प्रयागराज के महाकुंभ में 29 तारीख मौनी अमावस्या के दिन एक अनर्थ हुआ और इस अनर्थ में भगदड़ मची। भगदड़ ने आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की जान चली गई। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि इस भगदड़ में कई लोग मारे गए और इन्हीं में से मारे गए थे उस वक्त ड्यूटी में तैनात उप निरीक्षक यानी दारोगा अंजनी कुमार राय। अंजनी कुमार राय की मौत इसी भगदड़ में हुई जिसमें 30 लोग और मारे गए थे। हालांकि यह आंकड़ा ज़्यादा बड़ा है क्योंकि तमाम दावे सरकारी आंकड़ों से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन दावा अब ये किया जा रहा है कि इन्हीं 30 लोगों में अंजनी कुमार भी शामिल थे। लेकिन अंजनी कुमार का शव उनके गांव पहुंचा, लेकिन वहां पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। अपनी ड्यूटी में अपनी जान गंवा देने वाले अंजनी कुमार के साथ जिस तरह का बर्ताव अधिकारियों ने किया वो अक्षम्य है। दरअसल अधिकारियों ने ना तो अंजनी कुमार के घर में फ़ोन किया, ना किसी प्रकार की कोई सूचना दी, यहाँ तक कि आश्वासन भी नहीं दिया। ना कोई नेता पहुँचा, ना कोई अधिकारी। सिर्फ उनके शव को ले जाने वाले चंद सिपाही और इलाके की यानी थाने की मौजूदा पुलिस थी। वहीं पर कुछ सिपाहियों ने खड़े होकर के सलामी दी और उसके बाद मुखाग्नि देकर उन्हें पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। लेकिन कहा जा रहा है कि जिन 30 लोगों की मौत हुई थी उसमें अंजनी कुमार शामिल थे। लेकिन एक तर्क ये भी है कि अंजनी कुमार की तबीयत पहले से ही खराब चल रही थी, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन प्रयागराज के महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसमें राज्य के तमाम जिलों के श्रद्धालु मारे गए थे। इसके अलावा अगर अन्य प्रदेशों की यूपी के अलावा बात करें तो वहाँ का ही आंकड़ा 30 से थोड़ा सा नीचे है। लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार आंकड़ों को दबा रही है? क्या गाजीपुर जिले के जवान अंजनी कुमार राय तक को इस हादसे का शिकार होना पड़ा, तब भी उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? वो श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी भगदड़ की चपेट में वो खुद आ गए, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। अंजनी कुमार राय गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के निवासी थे और महाकुंभ मेला क्षेत्र में तैनाती थी। इससे पहले वो बहराइच पुलिस लाइन में अपनी सेवा दे चुके थे। पुलिस जवान की मृत्यु के बाद परिवार शोक में डूबा हुआ है, लेकिन उनके भतीजे ने पूरे परिवार और गांव वालों का दर्द अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है। भतीजे ने यह बताया है कि कोई अधिकारी और किसी ने उन तक को फ़ोन तक नहीं किया और उनके चाचा यूं ही गुमनामी में चले गए। भतीजे शशि ने लिखा कि लिखने का मन तो नहीं कर रहा, परंतु चाचा जी के संबंध जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलाया जा रहा है उससे बहुत मन आहत। सेवा करते हुए शहादत हुई। शासन और प्रशासन द्वारा इनके परिवार को ना ही कोई संपर्क करने की कोशिश की, ना किसी ने बात की। मृत्यु पर ना ही कोई आधिकारिक संवेदना भी व्यक्त की गई है। गहमर घाट पर शासन और प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिनिधि भी मौजूद नहीं था। क्षेत्रीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कुंभ के अधिकारियों का ये कहना कि जहां पर चाचा अंजनी कुमार राय की ड्यूटी लगाई थी वहां पर कोई भगदड़ हुई ही नहीं। आपको बता दें कि इनकी ड्यूटी झूसी के इलाके में थी। उन्होंने आगे पोस्ट में लिखा कि थाना झूसी के सेक्टर 21 से लगे हुए 19 तक के बीच में भगदड़ हुई थी। चाचा जी की ड्यूटी वहीं पर थी। वो जाबाज अफसर थे, शेर दिल इंसान थे। पुलिस के आला अधिकारी क्या साबित करना चाहते हैं कि अंजनी कुमार राय पहले से बीमार थे। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। एक चीज़ याद रखिएगा, कुंभ में जो छुपाने का प्रयास हुआ उसको भगवान ने निष्फल कर दिया। सच्चाई को स्वीकार कीजिए, भगवान से डरिए। मीडिया वालों सही सूचना प्रसारित करें ताकि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे। आप समझिए कि दारोगा अंजनी कुमार के परिवार कितना दुखी है जब उसे संवेदनाएं भी नसीब नहीं हुई। शासन प्रशासन छोड़िए, कोई नेता भी उनके दरवाजे तक नहीं पहुंचा और अन्य सुविधाओं की तो बात ही छोड़ दी। सिर्फ इलाके के थाने के कुछ सिपाही पहुंचे थे और ग्रामीणों का साथ था कि उनको अंतिम विदाई दे दी गई। लेकिन अंजनी कुमार की तरह ही कई और लोग हैं जिनके शव अब बरामद हो रहे हैं। कूड़े के ढेर से एक शव आज भी बरामद हुआ है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन आधिकारिक कागजों में ये संख्या बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।